श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में महर्षि वेद व्यास जी ने परम धर्म का निरूपण किया है। परम धर्म क्या है? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतिभि शुश्रूषभिस्तक्षणा। श्रीमद् भागवत में भगवान ने धर्म को समझाया है। धर्म की हमारे धार्मिक ग्रंथों में अनेकों प्रकार से व्याख्या की गई है, अनेकों प्रकार से परिभाषा की गई है। भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्य का जीव मात्र का धर्म क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू ये दुनियादारी के जो धर्म है, कर्म है, जातिवाद है, वर्णवाद है, ये सब छोड़ छाड़ करके और केवल मेरी शरण में आ जा, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। भगवान दो नहीं है। अब ये तो संसार के धर्म है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन माँ के गर्भ से जब बालक पैदा होता है ना, तो न किसी के सिर में पगड़ी बंधी होती है, न दाढ़ी होती है, और ना ही उस तरह के पोशाक होते हैं, और ना ही किसी के माथे पर तिलक होता है, न चंदन होता है, न चोटी जनेऊ होती है। ये सब संसार के धर्म हैं। संसार में आकर के अनेकों प्रकार की जाति, अनेकों प्रकार के वर्ण, नाना प्रकार के पंथ बन गए हैं, चल गए। अब आजकल ही देख लो कि साधुओं के अंदर भी साधुओं के कितने प्रकार के पंथ बन गए हैं। कोई बाबा लाल जी का है, कोई बाबा श्री चंद्र जी का उदासीन है, कोई कारशनी है, कोई सन्यासी है, कोई वैरागी है, कोई रामानंदी है, और कई नाथ हैं, कई औगड़ नाथ हैं, कई नंगली वाले हैं, कई व्यास वाले हैं, हाँ गौड़िया मठ वाले हैं, इस्कॉन टेम्पल वाले हैं, प्रेम मंदिर वाले हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है ना, कम से कम 100 जगह बटा हुआ है। वास्तविकता तो ये है कि हम सब लोग हिंदू हैं और हमारा सनातन धर्म है, इसीलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान है। लेकिन सनातन धर्मी हिंदू कम से कम 100 जगह बट गए हैं। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। अपने मूल आधार को हम लोग भूल गए हैं। हमारा मूल आधार क्या है? अरे महाराज, कई बाबा लोग तो ऐसी मत मारते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, न राम जी की आरती करनी, न श्याम जी की आरती करनी, न कथा सुननी, न भजन करना, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं। तुसी बस साढ़े कोल आंदे रहो, इत्थे मत्था टेको, 100-200 चढ़ाओ ते अपने घरे जाओ, बस इतना ही तुहाडा कल्याण हो जाना। और तुहाडा कल्याण की होना है? जींदे जागदे वो बाबे का कल्याण तो हो जाएगा, करोड़ों रुपए आ जाएंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद उसे भी अधोगति प्राप्त होगी। यहां से जाने के बाद वो भी नरक का गामी बनेगा कि न तो उसने स्वयं ने भगवान का भजन किया और ना ही दूसरे को करने दिया। तो ऐसे भी बहुत सारे बाबे आजकल हो गए हैं जो चूंकि उन्हें कुछ ऐसा नया करना है ना, एक नया, आजकल नया करने का ट्रेंड बहुत चल रहा है कि कुछ नया होना चाहिए। बच्चे का नाम भी रखना है तो कुछ नया होना चाहिए। महाराज ये गोविंद, मोहन, श्याम सुंदर, रामचंद्र,
ज्ञानवती, रामवती, कलावती, भानवती, ये सब तो महाराज पुराने जमाने के नाम हैं। अरे भैया, तो तुम क्या 1000 साल से मौजूद हो? अरे 60 साल, 70 साल, 50 साल कोई ज्यादा समय होता है क्या? पुराने समय के नाम तो ऐसे बोल देते हैं जैसे तुम जो है हजारों साल से जीवित हो, अभी मरे ही नहीं हो। तो देखो, आजकल के समय में, आजकल के संसार में कुछ नया करने का ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि उस नए के चक्कर में हम अपने देश की संस्कृति को, संस्कारों को, अपने धर्म के कर्तव्य कर्म को भूलते ही चले जा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इतनी बुद्धि, इतना विवेक तो आपके अंदर स्वयं को ही होना चाहिए कि यदि आपको कोई राम से दूर कर रहा है तो बंदा ठीक नहीं है, तुहानू नहीं जाना चाहिए। जे तुहानू कोई कृष्ण से दूर कर रहा है ते तुसी समझ जाओ कि बंदा ठीक नहीं है। जे तुहानू कोई शिव जी दी पूजा करन तो रोक रहा है, मना कर रहा है, बंद कर रहा है, क्योंकि देखो हमारे मूलभूत आधार भगवान शिव हैं और तत्पश्चात साक्षात हमारे भगवान श्री राम हैं और फिर उनके बाद फिर कन्हैया हैं, कृष्ण हैं। ठीक है महाराज, तुसी कोई भी पंथ बनाया सानू स्वीकार है, लेकिन असी राम दा, कृष्ण दा, शिव दा भजन करना, ओदी कथा सुनना, उन्हों मत्था टेकना नहीं छड़ सकते, क्योंकि असी ओदी संतान हैं। हम लोग भगवान की कृपा से ही हैं, भगवान की दया से ही हैं। भगवान ने ही हमें इस संसार में मानव शरीर प्रदान किया है। तो भगवान दो नहीं है कि उसका भगवान कोई और हो, तुम्हारा भगवान कोई और हो। गुरु भी दो नहीं है। गुरु में तुम में भेदन देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा, तस्मिस तज्जने भेदा भावात तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, दुह संग सर्वथैव त्याज्य। भगवान की सेवा कर ली तो गुरु की सेवा हो गई, और गुरु जी की सेवा कर ली तो भगवान की सेवा हो गई। लेकिन वो गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें भगवान से पृथक न करे। अरे महाराज, कई गुरु ऐसे हो गए आजकल संसार में जो न राम जी की आरती, पूजा, कथा, कीर्तन, सत्संग, कोई राम जी नहीं, कोई श्याम जी नहीं। बस तुसी साढ़े कोल आंदे रहो ते मत्था टेको ते 100, 200, 500 चढ़ाओ ते इत्थे सेवा करो ते जाओ अपने करे। तो देखो, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। तुसी जे सोच रहे हो कि असी तुहानू कथा सुना के तुहाडा कल्याण कर दे, तो ये संभव नहीं है। हम आपको कथा सुना सकते हैं, हम आपको मार्ग बता सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस मार्ग पर चलेंगे नहीं तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मान लो कि आपको मुकेरियां जाना है, तो इतनी शक्ति न हमारे पास है और ना ही किसी और के पास है कि ऐसे ऐसे किया और छू मंत्र मार दिया और आप मुकेरियां पहुंच गए। इतनी शक्ति किसी के पास नहीं है। हर गुरु आपको मुकेरियां जाने का यहां से रास्ता ही बताएगा, लेकिन कई गुरु ऐसे भी मिलेंगे कि तुम्हें इतना लंबा रास्ता बताएंगे, इतना लंबा रास्ता बताएंगे कि महाराज एक जन्म तो क्या 50 जन्म भी ले लो तो भी आप मुकेरियां न पहुंच सको।
और कई गुरु आपको ऐसे मिलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जे पैदल तुर के भी तुसी जाओ तो अद्धे घंटे दे विच तुसी मुकेरियां पहुंच जाओगे। तो हमें ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए और अपने घर में बैठ करके भगवान से प्रार्थना, भगवान का भजन करना चाहिए। जब भगवान देखेंगे कि ये मेरा भजन कर रहा है तो सत्य मानो भगवान स्वयं ही तुम्हें अपने आप ही ऐसे गुरु से मिला देंगे। स्वयं गुरु चल करके तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हें कहीं जा करके नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ी समझदारी से जीवन का माने युक्ति से मुक्ति होती है। युक्ति माने विवेक, सावधानी। सावधानी हटी ते दुर्घटना घटी। असी असावधान रहंदे ने ते ताई करके साडे जीवन दे विच न जाने किन्नी दुर्घटना घटदी पई है। जे तुसी सावधान हो जाओगे, जे तुसी ये सोचोगे कि नहीं भाई असी भी सनातन धर्मी हैं, असी भी हिंदू हैं, वो साडा बगल वाला भी हिंदू हैं, असी राम दे हैं, असी कृष्ण दे हैं, असी शिव दे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नंगली वाला है, असी ब्यास वाले हैं, ते तीजा कहता है असी ते बाबा लाल जी वाले हैं, ते कोई कहता है असी ते वृंदावन वाले, कोई कहता है असी ते हरिद्वार वाले। तो ऐसा सोच सोच करके हम लोग ऐसे बटे हुए हैं कि मुट्ठी भर लोग जब मन करे तब हमें दबा देते हैं, जब मन करे तब हमारा शोषण कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो असली धर्म है वो यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुच। भगवान कह रहे हैं कि बेटा अर्जुन तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, बस यही तेरा धर्म है कि तू मुझे भज, तू मेरा स्मरण कर, तू मुझे याद कर। और फिर देख जब तू मुझे याद करेगा तो फिर अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने गीता में अनेकों प्रकार से धर्म की व्याख्या की है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में करी है कि धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। कोई किसी को माने चाहे न माने, लेकिन कम से कम झूठ सांच को तो मानता ही है ना। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो या कोई और हो, अरे झूठ सांच तो सब जगह चलता है भैया। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज तो कह रहे हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है सत्यवादी बनना। लेकिन क्या करें महाराज, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। आजकल तो न जाने कितना झूठ लोग अपनी तरफ से बना बना के एक दूसरे से बोलते हैं। पंजाबी जी कहते हो यार रहन दे, इन्ने लंबे लंबे लिफाफे न सुट, माने इन्ना झूठ न बोल भाई। हमें भी पता लग रहा है कि तू इन्नी गलती जो है, इन्नी लंबी चौड़ी गल बना करके पेश करता है। तो धर्म की व्याख्या रामायण में की गई है कि कोई भी धर्म का हो, लेकिन भैया सत्य ही तुम्हारा धर्म होना चाहिए। धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। और भी श्रीमद् भागवत में भी श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे।
हमें जो व्यवहार हमारे लिए पसंद नहीं है, हमें वो व्यवहार, वो आचरण कभी सामने वाले या दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। और सानू नहीं पसंद कि सानू कोई गालां कढ़े, सानू नहीं पसंद कि साडी कोई बेइज्जती करे, साडा कोई अपमान करे। जे सानू नहीं पसंद साडी कोई हंसी करे, मजाक करे, साडा मखौल बनाए, ते फिर भैया तुसी दूजे बंदे दे नाल क्यों कर दे हो? जे तुहानू नहीं पसंद ते तुहानू भी दूजे बंदे नाल एहो जी गल नहीं करनी चाहिए। माने जो व्यवहार हमें हमारे लिए पसंद नहीं है, हमें भी वो व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह का भी जीवन आपका हो जाता है तो आप सच्चे धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, माने आप सच्चे धर्मी हैं। और भी धर्म की व्याख्या अनेकों प्रकार से की गई है। वेदांत कहता है कि ततो अभ्युदय नेह श्रेयस सिद्धि स धर्म, ये वैशेषिक दर्शन कह रहा है। और भी भगवान श्री राम ने अपनी लीलाओं से अनेकों प्रकार से धर्म का निरूपण किया है। भगवान राम ने जो जो अपने जीवन में किया है वो सब कुछ धर्म ही है। भगवान राम तो सांस भी लेते हैं तो धर्ममय सांस लेते हैं। पग पग पर मर्यादा है, पग पग पर धर्म है। एक शब्द भी बोलते हैं तो 100 बार सोच कर बोलते हैं, कहीं अधार्मिक तो नहीं है। तो देखो धर्म की व्याख्या तो अनेकों प्रकार से की गई है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षचे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेनु कथासु यह। आप इतना मान लो कि हमें जो व्यवहार हमारे लिए पसंद नहीं है, यदि हम वो दूसरे के साथ न करें तो यही सबसे बड़ा धर्म है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करो कि हम सब लोग सनातन धर्मी हैं। अरे पहले भारतवर्ष में क्या था भैया? केवल सनातन धर्म ही तो था। अब उसी सनातन धर्म के अंदर से न जाने कितने पंथ प्रकट हो गए, कोई बाहर से थोड़े ही आए। हम सब लोग आपस में आजकल भी कितना कन्वर्जन हो रहा है, आजकल भी न जाने कितने नए नए विदेशी धर्म पंजाब में बनते चले जा रहे हैं। आज तो आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले 20 साल 30 साल बाद यदि यही हाल रहा तो महाराज ऐसी दुर्दशा हो जाएगी कि जीना रहना खाना मुश्किल हो जाएगा। जो हमारे लोग ही विधर्मी बनते जा रहे हैं वही हमें मार करके काट करके खाने लग जाएंगे। वही हमारी जमीन जायदाद, कोठी बंगले, बच्चे बच्चियां सबको लूटने लग जाएंगे, खसोटने लग जाएंगे। इसलिए जागृत हो जाओ, चेतना में आ जाओ कि हमारा धर्म क्या है। हमारा सनातन धर्म है और हम सब लोग सनातन धर्मी हैं। हमें ऐसे बट करके अलग 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 4 इधर 4 उधर 6 उधर 8 उधर इस तरह से नहीं रहना है। हम सभी को एकता में एक सूत में बंध करके रहना है। और फिर देखो एकता की कितनी सामर्थ्य होती है, कैसी शक्ति होती है। अब मान लो कि 20 लीटर या 25 लीटर जल से भरी हुई बाल्टी उठानी है और आप एक उंगली से बाल्टी उठाओगे तो एक उंगली से उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बाई चांस आपने उठा भी ली तो बाल्टी का जो कुंदा है ना वो इस उंगली में गड़ जाएगा, छप जाएगा और उंगली फिर बड़ा दर्द करेगी। फिर दूसरे दिन उठाने की हिम्मत नहीं होगी।
और उसी बाल्टी को उठाने के लिए यदि आपने 2 उंगली लगा ली तो थोड़ी सहजता हो जाएगी, और उसी बाल्टी को उठाने के लिए आपने 3 उंगली लगा ली तो और ज्यादा आराम हो जाएगा, और यदि उसी बाल्टी को उठाने के लिए आपने 4 उंगली लगा ली तो महाराज तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कब आपने 20 लीटर जल से भरी हुई बाल्टी उठा ली और अपना काम कर लिया। तो भगवान राम का स्मरण रहे, भगवान कृष्ण का स्मरण रहे, भगवान शिव का स्मरण रहे, और हम सब लोग सनातन धर्मी हैं ऐसा स्मरण रहे, और हमारे अंदर एकता रहे, प्रेम रहे, सौहार्द रहे। यही वास्तव में हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमें हमेशा भगवान की शरण में ही रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।